मैं राकेश प्रजापति, जिला अध्यक्ष छात्र मोर्चा ओबीसी महासभा। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं जिससे मैं अपनी बात रख सकूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मैं लाइव आया हूं। साथियों, आज मैं सुबह से एक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर। उसमें लिखा जा रहा है कि जो सरकार, बीजेपी सरकार का जो अधिवक्ता है पुष्पेंद्र कौरव जी, उन्होंने अभिमत दिया है सरकार को जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा, उसमें जानकारी लेकर कि 6 मामलों को छोड़कर बाकी सब में ओबीसी को 27% आरक्षण, जितनी भी जो नई जॉब आएंगी, नई भर्तियां आएंगी, उसमें सरकार 27% आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र है। व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर उसमें लिखा जा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हम लोगों को, आप लोगों को समझना होगा कि अधिवक्ता द्वारा जो अभिमत दिया जा रहा है कि ओबीसी को जो स्टे वाले मामले छोड़कर ओबीसी को 27% आरक्षण सरकार लागू करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये ओबीसी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार ने जब 27% आरक्षण लागू किया था ओबीसी के लिए, तो उसमें भी जब सरकार द्वारा ये अभिमत दिया गया था कि ओबीसी 27% आरक्षण लागू हो गया है, सरकार सभी जितनी भी नई भर्तियां आएंगी उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो आप इस चीज को समझिए। क्या फिर दोबारा से स्टे नहीं लगेगी क्या इस पर? क्या सबूत सवर्ण फिर से जबलपुर हाईकोर्ट या अन्य हाईकोर्ट में जाकर 27% आरक्षण पर रोक नहीं लगाएंगे? आप समझ रहे हो मेरी बात को? 27% आरक्षण पर रोक वो बार बार लगाएंगे। एक हम लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, ओबीसी को भ्रम में रखने का काम किया जा रहा है। और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि अभी 2 साल से मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तब से सरकार और जो अधिवक्ता हैं पुष्पेंद्र कौरव जी को किसने रोक रखा था इस मामले को दबाने के लिए, जो आज ये कह रहे हैं कि 27% आरक्षण जो नई भर्तियां आई उनमें सरकार देने के लिए स्वतंत्र है। ये बात 2 साल पहले भी तो कह सकते थे। अभी एमपीपीएससी का पिछला एमपीपीएससी का जो भर्तियां निकली थी, फिर इसके बाद जो रिजल्ट वगैरह हुए उसमें ओबीसी 27% आरक्षण नहीं दिया गया, किसने रोका था? ये हम लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। साथियों, आप और हमको ये लड़ाई लड़नी होगी और लगातार इस पर हमें नज़र बनाए रखनी होगी। और 2 तारीख को जो ओबीसी महासभा द्वारा 27% आरक्षण को लेकर और जो शिक्षक चयनित शिक्षक हुए उन्हें बाहर किया गया है, वो चयनित शिक्षकों की मांगों को लेकर ओबीसी महासभा भोपाल में 2 सितंबर को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रही है। 1 तारीख को हियरिंग है, देखते हैं सरकार क्या करती है। इस स्टे को नहीं हटवाया गया अगर 1 तारीख को, वो तो पता चल ही रहा है इन लोगों की हरकतों से कि 27% आरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी सरकार। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, तब ही हटेंगे वहाँ से जब ओबीसी को 27% आरक्षण जो पेंडिंग पड़ी हुई भर्तियों में और जो आने वाली नई भर्तियों में लागू नहीं हो जाता है और जो चयनित शिक्षक है उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है। तो ये चीज़
बार बार होती है। कमलनाथ सरकार में भी विधानसभा में पारित जो प्रस्ताव था 27% का वो पास हो गया था, और उसने भी लिखित में दिया था, एक लेटर जारी करवाया था इसी तरह का कि अब जितनी भी नई भर्तियाँ आएंगी, मध्य प्रदेश 27% आरक्षण लागू हो चुका है, जितनी भी भर्तियाँ आएंगी उन सब में 27% आरक्षण दिया जाएगा। जबकि आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में ओबीसी की 52% आबादी है। तो 52% के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से 52% अधिकार मिलने चाहिए ना। 27% आरक्षण नाम मात्र ऊंट के मुंह में जीरे का काम करेगा। और आपको एक और मैं बात बता दूं कि जो लोकसभा में जो बिल पास हुआ है, लोकसभा राज्यसभा में, कि राज्य ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे किसको इसको ओबीसी में शामिल करना है, तो ये भी एक षड्यंत्र है। मुझे बताइए कि 27% आरक्षण तो लागू नहीं हो पा रहा है, ऊपर से फिर जो राज्य में और नई जातियां शामिल कर लेंगे तो फिर ओबीसी को और कठिनाई होगी ना। होगा क्या ओबीसी का? तो ये षड्यंत्र आप लोग समझें। सरकार बिल्कुल भी ओबीसी हितैषी नहीं है। आप खुद देखिए कि शिवराज जो मामा है, अपने आप को शिवराज जी मामा कहते हैं, कि मेरे भांजी और भांजियों, यहाँ तक आप देखो कि ओबीसी की छात्रवृत्ति में कटौती कर रहे हैं। छात्रवृत्ति आधी कर दी गई है, आप लोगों को पता नहीं है। इधर छात्रवृत्ति में भी कटौती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश 27% आरक्षण को खुद सरकार ने होल्ड करवाया था, सरकार ने खुद होल्ड करवाया था, लिखित में पेपरों, न्यूज़ पेपरों में तक निकला था। आप कह रहे हैं कि 27% अन्य भर्तियों में जो नई भर्तियाँ आएंगी उनमें लागू हो सकता है, तो रोका किसने था अभी तक? तो अधिवक्ता 2 साल से क्या चुप बैठे थे? शांत क्यों बैठे थे? सिर्फ ओबीसी को भ्रम रखने के लिए। अभी जितनी भी नई भर्तियाँ निकली थी उन सब में ये बात आगे रखनी चाहिए थी ना। मतलब पूरा का पूरा मूर्ख समझते हैं। अभी जो एमपीपीएससी का रिजल्ट आया उसमें 14% भी आरक्षण दिया है ओबीसी के लिए, उसमें लिखित में अब स्टे लगाए। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। सभी भाई इसको समझें और अपनी मांग को जारी रखें। एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो 28 तारीख को ओबीसी महासभा ने आंदोलन किया था, उसका पूरे देश में असर हुआ है। जातिगत जनगणना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। साथियों, बिहार राज्य इस लड़ाई को बखूबी समझता है। बिहार के सभी नेता, जो 10 पार्टियों के नेता डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे, कि मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से बात हुई कि ओबीसी जातिगत जनगणना कराइए आप। तो देखते हैं, हालांकि उन्होंने बोला कि सकारात्मक परिणाम सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। साथियों, हम 2021 में अपनी जातिगत जनगणना कराकर ही रहेंगे। ओबीसी की जातिगत जनगणना ओबीसी का हक है, अधिकार है। जब देश में कुत्ते, बिल्ली, जानवरों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं? हम भी तो इस देश के निवासी हैं, हमें पूरा अधिकार है हमारी आंकड़े जानने का, हमारी गणना कराने का। साथियों, जब ओबीसी की जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हमें प्रत्येक क्षेत्र में धारा 340 के अनुसार, संविधान में जो धारा 340 उसके अनुसार हमें अधिकार मिलेंगे। उसके अनुसार हमें अधिकार मिलेंगे। हमारे राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर क्षेत्र में संख्या के अनुपात में हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। लेकिन ये षड्यंत्रकारी सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ओबीसी की जनगणना हो, ओबीसी को उसके अधिकार मिले। मतलब भ्रम में रखा जाता है। अचानक से एक लेटर जारी हो जाता है कि वो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण स्टे वाले मामलों को छोड़कर सब में लागू है। जब से क्या, किसने रोक रखा था इस अधिवक्ता को? पहले भी तो आ सकते थे। तो इसी तरह से हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना है, हमें संगठित होना है।
ताकत दिखानी है, सड़कों पर उतरना है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें कोसेंगी, कहेंगी कि हमारे पूर्वज नालायक थे, हमें विरासत में गुलामी देकर गए। तो ऐसा ना बोलें, इसलिए जागो और जगाओ और सड़कों पर उतरो अपने हक और अधिकार के लिए। आप खुद देखो, जो पार्टियां, संगठन आज जो ओबीसी ढो रहा है अपने कंधों पर, उसका फल किसको मिलता है? इस सोचने वाली बात है। इस व्यवस्था में ओबीसी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप सबको जागना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें बतानी चाहिए, जागरूकता ही कम। साथियों, मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरी 2 दिन से फेसबुक को बंद कर दी थी, बड़ी मुश्किल से आज मैंने चालू कर पाई है। तो हम आवाज़ उठाते हैं, ये लोग दबा देते हैं, दबाने को। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं किसी से। हम लगातार इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और बैठ रहे हैं हम 2 तारीख को 27% आरक्षण को लेकर, ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर। 27 नहीं, अब हम सीधा 52%, 51-52% की मांग रखेंगे। संख्या के अनुपात में हमारी जातिगत जनगणना कराइए आप, है ना। हर चीज़ में ये लोग धोखेबाजी कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब बस आप लोग षड्यंत्र से बचे रहें और समझें इन दोगली सरकार की नीतियों को। ये सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। साथियों, एक और चीज़, आप अब निश्चय कर लीजिए कि हम अपनी जातिगत जनगणना कराएंगे। सबसे पहले हर जगह जातिगत जनगणना के लिए आप कैंपेन चलाएं, गांव में जागरूकता फैलाएं। गांव में जब भी ये चीज़ आप बैठें, किसी के घर जाएं, तो आप इस चैप्टर को छेड़ें, आप इसको बात करें इस पर कि हमारा जनगणना हमारा अधिकार है। हम अपनी जनगणना कराकर रहेंगे, क्योंकि देश में जानवरों, कुत्ते, बिल्लियों सभी की जनगणना होती है। ST SC की होती है, जनरल में जनगणना होती है। मुझे बताइए, फिर ओबीसी की जनगणना कराने में क्या अर्ज है? क्या दिक्कत है इन लोगों को? क्या डर सता रहा है? क्या ये डर है इन लोगों को कि हर जगह ओबीसी की संख्या 65% है, 65 से ऊपर है, तो हर क्षेत्र में, हाँ ये बात सच है, 65 से ऊपर ही है हमारी जनगणना, और 65 के अनुसार ही, 65% अनुसार ही हम अपनी भागीदारी लेकर रहेंगे। हम 65% विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका हर जगह अपना प्रतिनिधित्व चाहती हैं अपनी जनगणना के द्वारा। आप पढ़िए, हमारे देश के संविधान को पढ़िए, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पढ़िए, आपको सब पता चलेगा। पढ़िए आप उनको। समस्या क्या है, हम उन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं। संवैधानिक अधिकार केवल और केवल संविधान के द्वारा ही संभव है, अदरवाइज नहीं। आप बने रहो जाति के नेता, कोई दिक्कत नहीं है। जाति का कोई कॉलम नहीं है संविधान में, वहाँ पर वर्ग का कॉलम है। हम ओबीसी में आते हैं। ओबीसी मध्य प्रदेश में लगभग 50 जातियाँ आती हैं, 50-55 जातियाँ। तो आप समझें इस षड्यंत्र को। हम अपनी जातिगत जनगणना कराकर रहेंगे और मध्य प्रदेश में हमारे पूर्ण संवैधानिक अधिकार लेकर रहेंगे। SC ST OBC तीनों के पूर्ण संवैधानिक अधिकार हमें चाहिए। हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पर। और बैठ रहे हैं हम 2 तारीख को। आप सभी से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 तारीख को भोपाल में पधारें। आपको जल्दी सूचना जारी कर दी जाएगी, इसके बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 सितंबर को आप लोग भोपाल में पधारें और अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करें। इसमें कोई हो हल्ला नहीं होगा। हम केवल धरने पर बैठ रहे हैं अनिश्चितकालीन। जब ही हटेंगे तब हमें पूर्ण संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे। हम जेल खाने, डंडे, लठ जो जेल जाने कहीं जाने के लिए तैयार हैं।
बस आप लोगों का साथ चाहिए। इतना ही कहना चाहता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ओबीसी, जय संविधान, जय ज्योति, जय भीम।